मैडम क्या नाम है? मेरा नाम अंजू है। मैम, जो ये शिकायत आई, हमारे बहुत सारे लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि मिड डे मील ख़राब मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ बहुत अच्छा मिलता है खाना, कोई ख़राब नहीं मिलता। और हमारे यहाँ नहीं बल्कि यहाँ परिषदीय सभी विद्यालयों में बढ़िया खाना मिलता है। जो अभी बदलाव आप देख रहे हैं, जो पहली सरकार और अभी योगी सरकार 2017 से है, स्कूलों में कुछ बदलाव आपने देखा है? क्योंकि आप तो खुद एक इंचार्ज हैं यहाँ पर, आपके परिचय में बाकी भी टीचर होंगे। आपको लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव इस योगी गवर्नमेंट के बाद हुए हैं? हाँ जी, बहुत नए नए बदलाव हुए हैं। यहाँ शिक्षा का स्तर सुधरा है। यहाँ पर टीचर्स भी अच्छे हैं, सब एजुकेटेड हैं। और यहाँ हमेशा नई नई चीज़ें जो हैं सरकार के द्वारा नए नए प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ती है। हमने सुना है स्मार्ट क्लास भी कहीं शुरू हुई है। हाँ जी, स्मार्ट क्लास हमारे यहाँ भी है, ICT लैब भी है, कंप्यूटर लैब, और इन्वेटर वगैरह भी गवर्नमेंट की तरफ से जो पहले नहीं थे अब हैं। और सुविधाएं जो हैं, सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है सरकार। जो स्मार्ट क्लास के बारे में आपने बताया, कितने बच्चों को इसका लाभ गांव के लोगों को मिल रहा होगा? जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं लगभग सभी बच्चों को स्मार्ट क्लास का लाभ मिलता है। अच्छा, आप कंप्यूटर एजुकेशन भी साथ साथ चल रहा है? हाँ जी, साथ साथ चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ जो है साफ़ सफाई व्यवस्था, उसके लिए कर्मचारी टाइम पे आते हैं? ठीक है, क्या व्यवस्था है? हाँ जी, वो कर्मचारी जो हैं वो सही टाइम पे आते हैं, जो नगर पालिका वाले हैं, और साफ़ सफाई करते हैं। एक और पर्सनल सवाल है, आप टीचर के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक कंप्लेंट हमने पहले से देखी है, मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ, टीचर्स को समय पे वेतन नहीं मिलना। क्या इस सरकार में इस तरफ ध्यान दिया गया है कि आपका वेतन समय पे मिल रहा है? हाँ जी, हमारा समय पर बिल्कुल वेतन मिलता है। इस सरकार में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई वेतन से संबंधित, बिल्कुल सब चीज़ें सही टाइम पे आती हैं। जबकि पहले जबकि दिक्कत हो जाती थी, पर अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? रेनू। आप क्या कहेंगी इस बारे में जो कंप्लेंट की जा रही है कि मिड डे मील ख़राब है? आपकी जानकारी में कहीं ऐसा है कि किन्हीं और स्कूल में, आपके स्कूल में अच्छा है लेकिन बाकी में नहीं, बाकी कहीं भी गलत नहीं है, बल्कि सभी स्कूलों में, पूरे मेरे ख्याल से शायद गाजियाबाद, पूरे गाजियाबाद में बहुत बढ़िया है खाना। मिड डे मील का स्तर बहुत सुधर गया है। सुधर गया है। बहुत अच्छा। योगी सरकार आने के बाद, जैसा मैडम ने बताया, शिक्षा के क्षेत्र में आपके हिसाब से क्या बदलाव आपने देखे हैं? काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। जैसे ICT लैब बन गई, और कंप्यूटर हर स्कूल में, ज़्यादातर अधिकतर स्कूलों में भेजे गए हैं, और इन्वर्टर वगैरह भी अवेलेबल कराए गए। पहले ये सब कुछ नहीं था। फर्नीचर अच्छे से अच्छे फर्नीचर हैं। देखो आप टाइलीकरण भी देखिए, ये भी कराए गए हैं। अच्छा, ये टाइल जो है जी, हमारा स्कूल, हमारा अपना ही स्कूल पहले बहुत गड्ढे में था। हाँ। इसको जीर्णोद्धार भी कराया गया, नगर पालिका के थ्रू हुआ था। ये सारा प्रोसेस बहुत ही बढ़िया कर दिया गया हमारा स्कूल। वरना पहले ये कहाँ घुटनों पानी भरे रहते थे। अच्छा, यहाँ पानी भरा रहता जी था? जी जी, सारे क्लासरूम्स में पानी भर जाते थे, कीड़े आ जाते थे, बल्कि बहुत बुरा हाल था, बच्चे नहीं बैठ पाते थे, ये हाल था। तो अभी जो है स्थिति सुधरी है। जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की तरफ से ध्यान देने वाली बात है, तो टीचर्स के लिए भी कुछ ध्यान दिया जाता है क्या? पेरेंट हाँ, PTM अरेंज कराई जाती हैं, ये बहुत अच्छा है, नया हुआ है ये PTM, मंथली PTM अरेंज कराई जाती हैं, जिससे हम अभिभावक के साथ आराम से संगोष्ठी कर पाते हैं, उनसे वार्तालाप कर पाते हैं, बच्चों के बारे में डिस्कशन कर पाते हैं। पहले सिर्फ एक SMC माध्यम था, उसमें भी हर अवेलेबल नहीं हो पाता था अभिभावक, लेकिन अब ये सब इजीली हो पाता है, और कनेक्टिविटी बनी हुई है हमारी गार्जियंस के साथ, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू मैम। आपको जो दोपहर में मैडम खाने को देती हैं, क्या क्या खाने को मिलता है ये बताओ जरा। खिचड़ी, हाँ, दाल और चावल, और साथ में कभी फल भी मिलते हैं? हाँ, केला। केला मिलता है? अच्छा, हमने सुना सर्दियों में लड्डू वड्डू भी मिलता है? हाँ मिलता है? मिला है सच में? हाँ। हैं? तो ये बताओ, जो खाना मिलता है वो कैसा होता है? खराब होता है, जला सड़ा, बेकार, बदबूदार, या अच्छा होता है? अच्छा होता है थोड़ा। अच्छा, स्वाद से खाते हो? ठीक है। मिड डे मील मिलता है, क्या क्या खाने को मिलता है? खिचड़ी, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, केला, दूध। अच्छा, ये जो मिलता है इसकी क्वालिटी कैसी होती है? खाने में कैसा होता है? अच्छा। स्वाद है? खराब तो नहीं है? नहीं। जो यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, मैडम पढ़ाने के लिए अच्छा पढ़ाती हैं? हाँ।
अच्छा पढ़ाते हैं मैम। खाना जो मिलता है वो बहुत ख़राब, बदबूदार, सड़ा हुआ ऐसा होता है कि खाने लायक बढ़िया होता है? खाने लायक बढ़िया होता है और अच्छा होता पसंद आता है? है। हाँ, अच्छा ठीक है। और मैडम कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाती है। अच्छा पढ़ा रही हैं। दाल चावल तहरी दूध और रोटी सब्जी और फ्रूट्स। अच्छी ठीक क्वालिटी पसंद आती है? जैसा ऐसा तो नहीं कि वो सड़ा गला बेकार मिल गया, बदबू आ रही है फिर भी नहीं सर, फेंकना पड़ रहा है? हाँ? नहीं सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन त्यागी और मैं इस समय उत्तर प्रदेश के गांव जावली के एक दूसरे प्राइमरी स्कूल में पहुंचा हूं ये जानने के लिए कि स्कूलों में वाकई सच स्थिति क्या है, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। क्योंकि कुछ विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में ना तो मिड डे मील की स्थिति अच्छी है, ना स्कूलों की स्थिति अच्छी है। तो मैं यहाँ खुद पहुँचा मौके पर और अचानक जो मैं स्कूल में आया हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे आप देखिए, ये जावली गांव है, लोनी प्रखंड का, गाज़ियाबाद ज़िले का। और पीछे आप देखिए बोर्ड लगा हुआ है और बिल्डिंग आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पूरी जो स्कूल का प्रांगण है वो साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है और साफ़ सुथरे के साथ साथ बाकी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ दिखाऊँगा। विद्यालय प्रांगण आप देखिए और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई इस समय चल रही है तो पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए स्कूल में जो बेसिक नीड है वो होता है बच्चों के लिए शौचालय, पीने का पानी, टाइम पर आने वाले टीचर और उनको मिलने वाला मिड डे मील। तो आप मेरे पीछे आप देखिए ये शौचालय आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें बालक के लिए, बालिका या लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय है, दिव्यांग के लिए अलग शौचालय है, टीचर स्टाफ के लिए अलग शौचालय है। इस तरह से ये जो है गांव का आपको शौचालय दिखाई दे रहा है। और पीछे आपको दिखाऊंगा, आप देखिए ये मेरे पीछे रसोई, इस पर लिखा हुआ है, ये रसोई है जिसमें मिड डे मील बनाया जाता है यहाँ पर। हालांकि हम जब पहुँचे हैं तब तक बच्चे उस मिड डे मील को खा चुके हैं, लेकिन हम बच्चों से भी बात करेंगे कि आखिरकार उनको जो खाने के लिए मिलता है भोजन, मिड डे मील, वो कैसी क्वालिटी होती है। क्या जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि मिड डे मील की स्थिति बहुत ख़राब है, घटिया क्वालिटी है, तो बच्चे ही सही में बता पाएंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो रियलिटी चेक के लिए हम गांव के स्कूल में गए हैं, क्योंकि शहरों के स्कूल वैसे भी शहर के स्कूल होते हैं, वहाँ सुविधाएं ज़्यादा हो सकती हैं। गांव में आने जाने के साधन कम होते हैं, इसलिए हमने सोचा अब गांव में ही जाकर उत्तर प्रदेश के, हालांकि पहले भी मैंने आपको दिखाया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश का मूलभूत परिवर्तन हुआ है और ख़ास तौर पे स्कूल और अस्पताल पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो आप देखिए स्कूल की बिल्डिंग पहले आप देखिए कितनी ये बढ़िया बिल्डिंग है, साफ़ सफाई और पेंट यहाँ किया गया है। बच्चों से भी हम बात करेंगे कि बच्चों को भोजन में आखिरकार जो मिलता है उसकी क्वालिटी कैसी है और पढ़ाई यहाँ पर कैसी है। तो चलिए करते हैं रियलिटी चेक। तो देखिए क्लास में हम पहुँचे हैं, मैडम बच्चों को पढ़ा रही हैं और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। तो मैडम, हम ये जानने के लिए आए हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ रहे हैं उनके मिड डे मील की शिकायत थी कि भाई उनको भोजन जो मिलता है दोपहर का उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो पहले हम बच्चों से ही बात करेंगे, बाद में आपसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? संदीप। आपके पापा का क्या नाम है? सागर। यहीं के रहने वाले हो, गाँव के? आपको जो दोपहर में मैडम खाने को देती हैं क्या क्या खाने को मिलता है ये बताओ ज़रा। खिचड़ी, हाँ, दाल और चावल और साथ में कभी फल भी मिलते हैं? हाँ, केला। केला मिलता है? अच्छा, हमने सुना सर्दियों में लड्डू वड्डू भी मिलता है। हाँ। मिलता है? मिला है सच में? हाँ। हैं? तो ये बताओ जो खाना मिलता है वो कैसा होता है? खराब होता है, जला सड़ा, बेकार, बदबूदार, या अच्छा होता है? अच्छा होता है थोड़ा। अच्छा, स्वाद से खाते हो? ठीक है। क्या नाम बेटा आपका? अंकिता गुप्ता। आपके पापा का क्या नाम है? गंगासागर गुप्ता। अच्छा, ये बताइए जो ये भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे जो खाना मिलता है, मिड डे मील मिलता है, क्या क्या खाने को मिलता है? खिचड़ी, दाल चावल, सब्जी रोटी, केला, दूध। अच्छा, ये जो मिलता है इसकी क्वालिटी कैसी होती है, खाने में कैसा होता है? अच्छा। स्वाद है? खराब तो नहीं है? नहीं। क्या नाम बेटा आपका? राखी। राखी। पापा का क्या नाम है? रामचंदर। आपको जो यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, मैडम पढ़ाने के लिए अच्छा पढ़ाती हैं? हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं मैम। अच्छा स्कूल लगता है? हाँ। तो आप रोज आते हो? हाँ। जो खाने में यहाँ मिड डे मील मिलता है खाने के लिए दोपहर को, वो कैसा होता है? वो भी सही रहता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। हाँ। क्या क्या मिलता है खाने में?
खिचड़ी और रोटी सब्जी मिलती है, और बुधवार को दूध भी मिलता है, और सोमवार को केला मिलता है। तो देखिए ये बच्चों ने जो बताया है, ये बच्चों से ही हमारी बात हुई डायरेक्ट। अभी हम एक और क्लास में जाएंगे। अभी हमने आपको बच्चों से बात करते हुए दिखाया, ये एक दूसरी क्लास है और इस क्लास में बताया गया है कि थोड़े बड़े बच्चे हैं, इनको भी हम देखेंगे कैसी व्यवस्था है बैठने की। जैसा आप देखेंगे प्रांगण बिल्कुल साफ़ है, बिल्डिंग में पेंट पुताई की स्थिति आप देख सकते हैं, पुताई अच्छे से की गई है, साफ़ सफाई बिल्कुल ऐसा ही है कि जो डेली सफाई होती है उस तरह से। और जैसा मैंने आपको दिखाया था प्रांगण हरा भरा है, हरियाली है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिल्डिंग हमें मिली है। और जबकि ये मैं अचानक से आया हूँ, किसी को यहाँ मैं पहचानता भी नहीं हूँ, ना मुझे कोई जानता है, और ये रियलिटी चेक के लिए हम यहाँ अचानक से पहुँचे हैं। देखिए एक क्लास है जिसमें टीचर यहाँ पढ़ा रही हैं, तो हम पढ़ाई के लिए तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों को हम दिखाएंगे आपको। ये बच्चे बैठे हुए हैं देखिए क्लास में, लगभग क्लास आपको फुल दिखाई देगी। और जैसा है गांव का स्कूल है, लेकिन पंखे भी चल रहे हैं, बैठने के लिए बेंच भी है और बेंच की स्थिति भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बात कर सकते हैं मैम कुछ बच्चों से? हाँ जी। बेटा आपसे मेरा सवाल ये है, आपको जो दोपहर को खाने में मिलता है तो वो खाना अच्छा होता है कि ख़राब होता है, बदबूदार सड़ा हुआ कैसा होता है, मुझे पूछना है। हैं खड़े हो जाओ, एक मिनट खड़े हो जाओ। हाँ, क्या नाम बेटा आपका? हर्षिता। आपके पापा का क्या नाम है? साब सिंह। यहीं गांव के रहने वाले हो? हाँ। अच्छा, ये जो यहाँ दोपहर को खाना में मिलता है आपको, क्या क्या खाने को मिलता है बताइए जरा। दाल चावल की तहरी और दाल रोटी सब्जी, फ्रूट भी मिलते हैं और दूध भी मिलता है। खाना जो मिलता है वो बहुत ख़राब बदबूदार सड़ा हुआ ऐसा होता है कि खाने लायक बढ़िया होता है? खाने लायक बढ़िया होता है और अच्छा होता है। पसंद आता है? हाँ। अच्छा ठीक है। और मैडम कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा पढ़ाती है। अच्छा पढ़ा रही हैं। तो मैं देख, आपके कितने भाई बहन हैं जो यहाँ पढ़ते हैं स्कूल में? एक बहन है। एक बहन और पढ़ती है, ठीक। आपका क्या नाम बेटा? खड़े हो जाओ जरा। तिपांसी। हाँ, क्या नाम है? तिपांसी। पापा का क्या नाम है? साब सिंह। आप अच्छा, तो ये बताओ आपको जो यहाँ स्कूल में खाने को मिलता है वो कैसा मिलता है? अच्छा, खिचड़ी दाल चावल रोटी फल दूध। तो कुछ मिलता है। चलो कुछ लड़कों से भी बात करते हैं भाई। लड़के हैं क्लास में? ये है, हाँ ये भाई आ जाओ जरा, खड़े हो जाओ। क्या नाम आपका? गौरव। आपके पापा का क्या नाम है? सुनील कुमार। इसी गांव के रहने वाले हैं? अच्छा, ये बताइए यहाँ स्कूल में आपको जो खाने को मिल रहा है दोपहर को, क्या क्या मिलता है, जरा याद करके बताइए। दाल चावल तहरी दूध और रोटी सब्जी और फ्रूट्स। वो क्वालिटी कैसी होती है, आपको पसंद आता है खाने में या बेकार होता है? पसंद आता है। ठीक मिल अच्छा। रहा है? हाँ। ठीक ठीक है। आपका क्या नाम बेटा? अन्नू। दोबारा से, आपका क्या नाम है? अन्नू। आपके पापा का क्या नाम है? चिंटू। आप ये बताइए जो मिड डे मील मिल रहा है वो आपको भी मिलता है? यस। कैसा मिलता है, क्वालिटी कैसी होती है? अच्छी। ठीक क्वालिटी पसंद आती है? यस सर। ऐसा तो नहीं कि वो सड़ा गला बेकार मिल गया, बदबू आ रही है फिर भी नहीं सर। फेंकना पड़ रहा है? हाँ? नहीं सर। ठीक है। तो देखिए हमने बच्चों से बात की है और बच्चों से बात करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये जो बच्चे हैं, वो कहा जाता है कि बच्चा जो है वो मन का सच्चा। और रियलिटी चेक यही है कि हम अचानक से स्कूल में पहुंचे हैं क्लास लगते हुए, हालांकि डिस्टरबेंस बच्चों को मैंने किया 2 मिनट के लिए। तो देखिए जिस तरह से आपको दिखाया मैंने, मैडम ने बताया कि यहाँ जो है अभिभावकों से वार्ता, और जो मैं देख रहा हूँ टाइल, मैडम ने बताया कि ये योगी सरकार आने के बाद स्कूलों का सुधार हुआ है। यहाँ पहले गड्ढा हुआ करता था और मैडम बता रही हैं कि यहाँ पानी भरा करता था। मैंने भी देखा है कि यहाँ पानी भरा करता था बरसात का, जिसको जो है भराव करने के बाद और ये टाइलें लगाई गई हैं स्कूल में। आप सोच सकते हैं कि लैब का होना, कंप्यूटर लैब का होना, ये अपने आप में दिखाता है कि स्कूलों की स्थिति कितनी बेहतर हुई है योगी सरकार में। आप देखिए यहाँ पर ये उच्च प्राथमिक शिक्षा विद्यालय जावली, और ये लोनी, यहाँ पर इसका नंबर लिखा हुआ है और कंपोजिट विद्यालय का, और यहाँ पर देखिए कोड लिखा हुआ है। और ये जो लैब हमें बताई जा रही थी मैडम के द्वारा, ये कंप्यूटर की लैब है जिसमें बच्चों को, गांव के बच्चों को सरकार के स्कूल में फ्री में पढ़ाई करना, वो भी कंप्यूटर की। आप सोच नहीं सकते, हज़ारों रुपए दे करके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाते हैं
मैं कहता हूँ कि सरकारी स्कूल की स्थिति आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ एजुकेटेड टीचर भी हैं, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लोगों का रुझान केवल सरकारी को छोड़ प्राइवेट में रहता है। जबकि यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, एजुकेटेड टीचर के साथ साथ बच्चे और मिड डे मील भी उनको मिल रहा है। उसके बाद भी सरकारी स्कूलों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस षड्यंत्र के कारण ही इन सरकारी स्कूलों में हालत ये है कि सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को कोई नहीं भेजता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन स्कूलों को बदनाम करके प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों को भेजा जाए, मुझे तो वही दिखाई देता है। जैसा मैंने आपको बताया था, शौचालय देखिए, बालक का, ये बालिका का, पुरुष और महिला, यानी ये स्टाफ के लिए है, जिसमें स्टाफ के लिए ये शौचालय हैं। स्कूल की बेसिक नीड जो हैं वो यही हैं कि बच्चों को बैठने के लिए क्लास उपलब्ध हैं, डेस्क उपलब्ध हैं, फर्नीचर उपलब्ध है। देखिए कितना शानदार फर्श लगा हुआ है और कुछ बच्चे बाहर भी बारिश की वजह से बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के स्कूलों की स्थिति के बारे में एक जो भ्रम फैलाया गया वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ आकर के फॉल्स दिखाई दे रहा है। तो देखिए, मैंने आपको ये उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले का जावली गांव और इसका एक विद्यालय, दूसरा विद्यालय दिखाया। फैक्ट चेक में हमने अचानक से जो निरीक्षण किया है, यहाँ देखा है, बच्चों से बातचीत भी की है, एक बात समझ में आ रही है कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं सरकारी स्कूलों को बदनाम कर रही हैं, उसके पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है। एक तो मुझे लगता है कि जिससे कि प्राइवेट स्कूलों की ओर बच्चे ज़्यादा जाएं, सरकारी स्कूल में पढ़ाने की सुविधा, टीचर एजुकेटेड हैं, खाने को मिड डे मील भी बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, जिसमें फल भी दिए जा रहे हैं, प्रतिदिन भोजन बदल के दिया जा रहा है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और उसके बावजूद भी सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, मुझे लगता है उसके पीछे प्राइवेट स्कूल की लॉबी, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों से ज़रूर कोई ना कोई ऐसा गठजोड़ हुआ होगा ताकि सरकारी स्कूलों को बदनाम किया जा सके, सरकारी स्कूलों में बच्चे अपने पेरेंट्स ना भेजें और प्राइवेट स्कूलों में जाएं। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? मुझे जो लगता है 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है और योगी जी की सरकार से लोग खुश नज़र आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो फर्जी मुद्दे, झूठे दावे और एक षड्यंत्र के तहत योगी को बदनाम करने के लिए, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ गढ़ा जा रहा है। मुझे तो इस फैक्ट चेक के बाद ऐसा ही लगा है। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर लिखिए।